हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 का एग्जांपल चालू करेंगे। इसमें टोटल 4 एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पूछा है प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, समथिंग लाइक दैट। तो ये सम्स ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो उसको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इजी पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो मैं LHS लूंगा। LHS इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। ये दिया है। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इज नथिंग बट, हमको मालूम है ये क्या होता है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है। ये हाफ होता है। साइन दैट इज साइन ऑफ 30 इज नथिंग बट हाफ, तो स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये क्या होता है, ये भी हाफ होता है। कॉस ऑफ 60 दैट इज पाई बाई 3 इज नथिंग बट 60, इसका स्क्वायर, वो स्क्वायर लिखा है, देखिए। माइनस ये क्या लिखा है, टेन स्क्वायर पाई बाई 4। व्हाट इज टेन स्क्वायर पाई बाई 4? इट इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर, ओके। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा, हाफ का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, 2/4 माइनस 1, बराबर। तो ये क्या होगा, हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 इज नथिंग, ये देखो ये 2 उससे कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो हाफ हो गया, हाफ माइनस 1 इट इज इक्वल टू हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ आएगा, और यही हमारा RHS है। यही है ना, माइनस हाफ हम लोग को लाने का था, माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इसका सोल्यूशन देखो, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोसेक, इंटू नहीं होगा, क्वेश्चन में देखते हैं। ये मल्टीप्लाई में है आई थिंक, हाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, इसमें इधर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3, यही दिया है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं LHS, हम लोग का LHS चाहिए। LHS क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ठीक है, इंटू कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। ये दिया हम लोग को, ठीक है। अभी यहां पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना, देखो ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये क्या होता है, ये हम लोग को मालूम है, ये पाई बाई 6 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर,
ठीक है, स्क्वायर है ना, तो हाफ का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6। अभी देखो ये 7 पाई/6 ये पाई/2 से बड़ा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6, ठीक है। तो कोसेक पॉजिटिव किधर किधर होता है? कोसेक सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा हम लोग को? कोसेक स्क्वायर क्या आएगा? पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूं इसको। कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इंटू कॉस स्क्वायर पाई/3, कॉस स्क्वायर पाई/2 पाई/3 क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर। कॉस पाई/3 क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है, वही हम लोग ने लिखा है। बस इसको यहां पे सिंप्लीफाई करो, इट इज इक्वल टू, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 क्या होता है? दैट इज कोसेक स्क्वायर पाई/6 होता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 ये हमको पाई/6 देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाफ का स्क्वायर, ओके। बस इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करेंगे 2 टू 4, तो ये क्या आएगा? 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई/6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 30? कोसेक 30 मुझे क्या मिलेगा? कोसेक 30 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, मतलब 2 होगा, और ऑब्वियसली ये कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे हाफ आएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, हाफ ऑफ कैंसिल होगा, ठीक है, हाफ ऑफ कैंसिल होगा। अभी देखो ये क्या हाफ, अब बचा क्या इसमें? ये बचा हाफ प्लस 1 बचा ना, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा? 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। ये मेरा RHS है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? कॉट स्क्वायर पाई/6 तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक 5π/6 3 tan स्क्वायर पाई/6 इट इज इक्वल टू 6 दिया है, ठीक है। वो 6 को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहां पे मुझे बताओ कॉट ऑफ 30, कॉट 30 क्या होता है? कॉट ऑफ 30 इज नथिंग बट व्हाट? कॉट ऑफ 30 ये √3 होता है, √3, और ये स्क्वायर दिया तो √3 का स्क्वायर होगा प्लस कोसेक 5π/6,
कोसेक 5 पाई/6 में कैसे लिख सकता हूँ? हाउ कैन आई राइट कोसेक 5 पाई/6? अभी देखो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, ये 30, 150 मतलब कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा? नहीं, थर्ड नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पाई से माइनस करूंगा ना, पाई माइनस, बराबर, ऐसा लिख सकता हूँ 6 पाई माइनस पाई दैट इज पाई/6, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिखूंगा कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई/6, बराबर, प्लस tan स्क्वायर पाई/6, tan स्क्वायर पाई/6 इज नथिंग बट 3, ये 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर बाय tan ऑफ 30, tan 30 में 1/√3 होता है, पता है अपने को, 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, प्लस कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई/6, ये क्या होता है? कोसेक पाई/6 होता है। ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 कैंसिल होगा यहाँ पे, 3 प्लस कोसेक पाई/6 क्या होता है? 2 होता है, पता अपने को, 5 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है? 6 होता है। तो यही मेरा RHS है, 6 लाने का था अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 आया। ठीक है, सो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, वो सिंपल है, बस अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, तो ये सब बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रूव दैट दिया है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3, ये दिया है, बराबर। अभी वो ऐसे सम्स में इसमें मालूम है अपने को, ये पता है। ये 3 पाई/4 मतलब क्या होगा? ये 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4, 2 to the 4, 290, 245, 45, 90, 135, मतलब कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई/4, ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/4, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं इसको, प्लस ये देखो 2 कॉस स्क्वायर, ये अपने को पता है 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 1, तो अपने को कॉस ऑफ पाई/4 क्या होता है? 1/√2, तो 1/2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा फिर। ठीक है, प्लस ये 2 सेक स्क्वायर पाई/3, इट इज नथिंग बट व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय सेक ऑफ 60। सेक 60 क्या होता है? सेक 60 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर
पाई बाई 4 हो जाएगा ये, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, अभी देखो ये अपने को सिंप्लीफाई करना है, 2 इंटू ये क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, ये 2 कैंसिल होगा, प्लस ये भी, ये देखो यहाँ पे भी ये कैंसिल होगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 4 द 8, देखो यहाँ पे 1 मिला मुझे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 8 दैट इज इट इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर RHS, ये मेरे को RHS है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में ये 4 एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग ने अभी सॉल्व किया। ठीक है, इसमें बेसिकली ये अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स मेमोराइज होना चाहिए, तभी ये सब सम आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, 3.4 हो गया है, 3.3 का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया था, इसको मैंने अभी लिया। अभी आगे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट माई चैनल कैन ग्रो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।